कौन है? I'll tell you, bouncing board though is my father only, not famous, but yes, somebody who I can call a mentor would be Love Ranjan sir, who's a director, who's also like right now we are working on a film. So Love sir is somebody, अगर मैं कहीं पे अटक जाऊँ ना कि सर मुझे एक चीज़ बताओ, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, so he is someone who will give very nice advices. उनकी फिल्मों को देख के ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं. बहुत राइट? बहुत. पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी, मतलब टू मी ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, राइट? लाइक ही इज द मोस्ट नाइसेस्ट, ग्राउंडेड एंड नॉन इंडस्ट्री लाइक, यू नो, एक परसेप्शन होती है इंडस्ट्री लोगों की, वो बिल्कुल वैसी नहीं. वो गाजियाबाद का दिल है उनका, ठीक है, और वो फैमिली मैन है एकदम. मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन, लाइक यू वर सेइंग कि ना, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो ना ये जानते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जानते हैं कि फादर और बेटे का रिलेशनशिप कैसा होता है हार्ट ऑफ इंडिया में. मैं सिटीज की बात नहीं कर रही, मतलब देश में, कि भाभी और ननद का कैसा होता है, इसका उसका कैसा होता है. उनको ना लाइफ का ज्ञान इतना ज्यादा है कि आप उनके साथ जब कुछ भी डिस्कस करो ना, मतलब आई हैव डिस्कस्ड इवन माई प्री वेडिंग जिटर्स विद हिम, राइट? सो ही इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट विल रियली, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड आप उनके पास जाओगे तो वो आपको बैठा के एकदम साइकोलॉजिकली समझ के एक पूरा लाइफ का ज्ञान देंगे. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट, बिकॉज आज के टाइम में हु हैज द टाइम, राइट? तो अगर वो, एंड ही डज दैट फॉर एवरीवन. लाइक आई फील, यू नो, इवन लाइक पंचनामा की उन्होंने, फिर पंचनामा 2 की, फिर जब उन्होंने सोनू की T2 की, तो फिर अपने वही लोग, बिकॉज वो जो उनकी फ्रेंडशिप या कार्तिक के साथ या नुसरत के साथ या उनके जितने सारे एक्टर्स के साथ, ही कीप्स दैट utmost important to himself. And you know, he did that film. So I think उनका जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपकी विजन क्या थी खुद के करियर के लिए जब आप तेलुगु फिल्में कर रही थी? यार मेरी ना लाइफ में विजन थी, मैं कुछ तो करूंगी, क्या करूंगी मुझे पता नहीं. आई यूज्ड टू जस्ट से दिस कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, बट मैं लाइफ में जो भी करूंगी ना अच्छा करूंगी. आई एम गोना एक्सेल एट दैट. तो जब मैंने शुरुआत भी की ना, टू मी, अच्छा हिट हो गई, चलो ठीक है, आगे क्या कर रही हूँ मैं, आगे क्या कर रही हूँ, कल क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट क्या कर रही हूँ. आई एम दैट पर्सन हु इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट एम आई डूइंग नेक्स्ट. तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ. आई लिव इन द मोमेंट एंड आई थिंक कि बस मुझे काम करते रहना है, एंड आई होप एंड प्रे दैट मुझे वो काम मिलता रहे. पैसों के बारे में सोचते हो ज्यादा या मनी इज एन आउटकम? मनी इज एन आउटकम. ओके, नॉट द मेन. नो. आपकी कमाई कब स्टार्ट हुई थी? एज 18 है, 18 एज अ मॉडल? या. Okay. My first paycheck was 2,500 rupees. And मतलब जो आपकी लास्ट मॉडलिंग गिग थी तब पेचेक क्या था? I think मेरा बहुत टेढ़ा मेढ़ा था सब कुछ. मॉडलिंग करते करते पहले 2 महीने में मुझे ये पहली फिल्म मिल गई थी. They had seen my picture somewhere और उन्होंने मुझे फ़ोन किया and it was a Kannada film and they said we really want to cast you. तो मुझे उस टाइम साउथ की फिल्मों के बारे में पता ही नहीं था. मुझे पता ही नहीं था कि साउथ इंडस्ट्री है. दिल्ली, फौजी, कहाँ से पता होगा, यू नो. तो मैंने मना कर दिया. So then they called my father and they said that we've seen her date of birth and she's going to be a big star one day, so we want to launch her. आपका चार्ट पढ़ा? चार्ट नहीं, डेट ऑफ बर्थ देख के. क्या है आपका डेट ऑफ? 10th October. 10/10. इसलिए? I don't know, ये नहीं मैंने पूछा. So it really freaked me out. मुझे ये लगा कि वाह यार, ऐसे बड़ी अच्छी बात बोल रही है, तो चलो इनसे बात की जाए. एंड देन माई पॉकेट मनी वॉज 2,000 rupees. तो मैंने बोला चलो लेट्स एक्सप्लोर, बिकॉज आई वॉज गोना गेट मनी इन lakhs एंड आई थॉट आई विल बी द फर्स्ट वन इन माई फ्रेंड्स टू हैव अ कार. तो मुझे खरीदनी थी रिट्स. उस टाइम पे रिट्स होती थी, तो मुझे खरीदनी थी रिट्स. लगा एक कूल सी गाड़ी होगी, मैं फर्स्ट होंगी अपने फ्रेंड्स में जिसके पास गाड़ी होगी. सो दैट इज द रीजन आई डिड माई फर्स्ट फिल्म एज अ एक्सपीरियंस. वो फिल्म करते हुए मुझे इतना मजा आया एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज कैमरा. आई नेवर सीन अ कैमरा, आई नेवर एक्टेड. मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी. आई वाज लाइक द स्पोर्ट्स कैप्टन इन स्कूल और नेशनल लेवल गोल्फर इन हाई स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन मैंने कभी ड्रामा नहीं किया था स्कूल में, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर इनटू प्लेज एंड एक्टिंग. मैंने वो कभी नहीं की थी. So for me, first time experience of acting was on first day of shoot in a language that I have no idea, Kannada.
सो आई एन्जॉयड द प्रोसेस. वो 30-40 डेज का प्रोसेस था एंड आई वाज लाइक यार ये इसमें तो बहुत मजा है, मुझे ये करना है, आई वांट टू अटेम्प्ट दिस प्रॉपर्ली बट आफ्टर आई फिनिश माय स्टडीज लाइक आई वाज टेलिंग यू. साउथ फिल्म्स के बारे में हमेशा एक डाउट मेरा ये रहा है कि एक हिंदी स्पीकर साउथ लैंग्वेजेस कैसे अडॉप्ट कर लेता. यार मैं तो तेलुगु में बात कर लेती हूँ. आई थिंक पहले तो रट्टा मारा, पहले कुछ फिल्मों में. कन्नड़ा तो आई डोंट नो बिकॉज आई हैव ओनली डन दैट वन फिल्म मेनी इयर्स बैक. बट तेलुगु जब मैंने शुरू किया तो आई थिंक इट वाज लाइक हाउ यू क्रैम्ड अप हिस्ट्री आंसर्स इन स्कूल. दैट्स हाउ आई क्रैम्ड अप लैंग्वेज. वर्ड समझते थे आपको? आई यूज्ड टू सिट विद अ ट्रांसलेटर जिसको मैं बोलती थी कि अच्छा ठीक है, सपोज मेरी लाइन है एकड़ा एल्तुन्नारू, सपोज कहाँ जा रहे हो, तो आई यूज्ड टू बी व्हाट इज एकड़ा, कहाँ, एल्तुन्नारू जा रहे हो. सो आई यूज्ड टू रिमेंबर वर्ड्स एंड देन ईच लाइन और डायलॉग और पैराग्राफ वैसे लर्न करके डिलीवर करती थी. बट देन आफ्टर अबाउट 3-4 फिल्म्स आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ द लैंग्वेज एंड इन अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ 2 years आई स्टार्टेड स्पीकिंग तेलुगु फ्लुएंटली. आप सोच सकते हो तेलुगु में? हाँ. Okay. इनफैक्ट इट्स वेरी फनी, जब मैं दे दे प्यार दे शूट करने वापस आई हिंदी में, तब तक आई थिंक आई डन अबाउट 20+ तेलुगु फिल्म्स. तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था, माई माइंड वाज टू थिंक इन तेलुगु. यू विल नॉट बिलीव मी, आई केम हियर एंड आई रियलाइज्ड राकुल यू आर नॉट थिंकिंग इन हिंदी. तो मुझे 3-4 दिन लगे थे वापस, बिकॉज वहाँ आसपास कोई था नहीं जिससे मैं हिंदी में बात करती थी. तेलुगु ऑडियंस की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार है. दैट्स व्हाट वी हैव गॉटन नो. हर पॉडकास्ट पहले रिसर्च करते हैं. राइट. तो देयर इज टू मच लव फॉर यू फ्रॉम द होल तेलुगु बेल्ट. या एकदम दिल के डीपेस्ट कॉर्नर से तेलुगु ऑडियंस के लिए कुछ तेलुगु में बोलो और फिर हिंदी में समझाइए कि आपने क्या बोला. ఓకే. సో నా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ నన్ను ప్రేమించేందుకు, మీ వల్ల నా డ్రీమ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు, అండ్ ఎప్పుడు చూసినా నాకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ. Hindi was that, I don't know what to say, that I think the amount of love Telugu audiences have given me, and because of them, I could realize my dream of being an actor. And they've always given me so much love. So big thank you for that. And beyond that, I have no words. पूरे करियर में सबसे मुश्किल मोमेंट क्या रही है? So the uncertainty of our work is, I think, the most difficult part. जब COVID हुआ, that was the first time I ever had a break. And I didn't know what break looks like, क्योंकि उससे पहले मेरी जो vacation थी, longest vacation was a 7-day vacation. So when I was in lockdown at home, I was like, oh, okay, 10 days, 15 days, and then it's not like you are prepping for something या आपकी कोई meetings है, आप घर पे हो, तो आप क्या करोगे? Right? So that was the first time I realized कि अच्छा ऐसा होता है ब्रेक. ट्रैवल करते हो आप? आई लव ट्रैवलिंग. इंडिया में? इंडिया में तो काफ़ी ट्रैवल किया है, बिकॉज मैंने 10 स्कूल बदले हैं विद डैड्स पोस्टिंग. कहाँ रहे हो? बसौली सबसे पहले, विच वॉज द कश्मीर जम्मू बॉर्डर. देन बैंगलोर, बठिंडा, आइजॉल, नॉर्थ ईस्ट, विच वॉज वहाँ पे हम 3.5 years के लिए थे. वहाँ पे जब थे तो फिर हम काफ़ी ट्रैवल किए, फ्रॉम आइजॉल, जिरीबाम, Manipur, all that side you see. From Aizawl we went to Jalandhar, then we went to Devlali, which is near Nasik. From there we went to Firozpur, which is India-Pakistan border. Like my house was 7 kilometers from Pakistan. That was such a cool thing to say then. And from Firozpur we went to Siliguri, Sikkim, Gangtok, that area. बीच में एक बार मऊ भी थे for a small course that dad was doing. And वहाँ से फिर दिल्ली, he got posted, and because we are from Delhi, then after that he took premature retirement and then we settled in Delhi. क्या करते थे आपके पापा आर्मी में? He retired as a colonel. Okay. Yeah. In what part? RT. Okay. He was a gunner. So he was commanding Bofors. कारगिल वॉर याद है? कारगिल ऑफ कोर्स याद है. कारगिल के टाइम पे डैड नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशंस में थे, द मणिपुर एरिया, एंड दैट टाइम मणिपुर वाज वेरी डिस्टर्ब्ड. मतलब वेरी डिस्टर्ब्ड. आई ऑलवेज फील, क्योंकि हम 3.5 years वहाँ पर रहे हैं, सो आई फील जो भी मेरी मॉम की हेल्थ थोड़ी बहुत
यू नो स्ट्रेस से खराब होती है, दैट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज उस टाइम तो फोन्स भी नहीं होते थे. सो आई थिंक व्हाट आल्सो मेक्स me very strong is the fact that when you've seen so much uncertainty, when you've seen life at the edge, फिर आपको ना छोटी छोटी चीजें अफेक्ट नहीं करती. ये आर्मी किड्स की पहचान होती है. या एक कि आपने पूरा इंडिया देखा हुआ होता है मोस्टली, एंड आई फील Yeah. बहुत स्ट्रीट स्मार्ट रहते हैं आर्मी किड्स. या पंक्चुअल रहते हैं बट एक डायरेक्टनेस भी रहता है आर्मी किड्स Yeah. में. आई हैव ऑलवेज सीन दिस. या कभी कभी होल्ड बैक करना पड़ता है, बहुत मुंह फट हो सकते हैं. नहीं, इट्स गुड स्ट्रेट अप. या स्ट्रेट अप. हाँ, बट आई गेट इट, लाइक इट No, कैन no, वर्क. I have a foot and mouth syndrome many a times. पर ये जो आप कह रहे हो कि अनसर्टेनिटी एंड सम That's डेंजरस. strength. See, if you look at a Priyanka Chopra, you look at an Anushka Sharma, or you look at Sushmita Sen, there's something that's different, right? And I feel that grain in the army kids comes from the fact that you are so strong. You're given everything, but you're not pampered. और बचपन से ही discipline is your normal, right? And I think that has made, I'm so grateful that my parents were like that. You know, कि मतलब ऐसा कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है. Like my dad used to hate this sentence कि मन नहीं. मन क्या होता है? मन कराओ. You know, जो लोग ऐसे so that DNA और वो जो ट्रेनिंग हो जाती है ना बचपन से दिमाग की, I think that makes you very strong. So ये छोटी छोटी फ्रिवलेस चीजें होती है ना, जब कि अरे यार मुझे बुरा लग रहा है, मैं शॉपिंग करने नहीं गई कितने टाइम से, तो ऐसे भी लोग होते हैं. That is not there. ये जो आपने कहा कि आप मन को कराओ, ये एक बहुत कोर लाइफ स्किल होती है. Yeah. कि डोंट बी अ स्लेव टू योर माइंड, Yeah. मेक योर माइंड योर स्लेव. Absolutely. और ये डिसिप्लिन का भी कोर ये लॉजिक डिसिप्लिन है. का कोर लॉजिक है. बचपन में जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे, उनमें से सबसे इंटेंस मिलिट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या था? I very vividly remember this one moment जब there were two moments actually. One of our neighbors who was also a serving officer हमारी ही unit में, his car was ambushed, right? And he was shot, and his son was my classmate, and he was shot while coming back from the post where the fathers were serving, and जिस post पे हम भी कई बार जाते थे. So you know of this story. And then there's this fear of uncertainty in your own house. मैं दूसरा जो इवेंट बता रही हूँ वो ऐसा था कि एक बार डैड की गाड़ी निकली और हमको फोन आया कि गाड़ी ट्रैक नहीं हो पा रही है. And this is a few months after that ambush. So I remember my mom just sat in front of the Guru Granth Sahib at home and made me and my brother sit. From evening 6 o'clock till night 11 o'clock we were sitting there till we got a call कि accident हो गया था. It was hanging on a tree or something, एक hill पे. Everyone safe, पहुंच जाएंगे. You know? So, and imagine in today's generation, I mean today's world, this world, if somebody doesn't reply to your one message, you're like angry. It's so, to me it sounds very frivolous, you know. तो I think, I'm sure, because आपका जो mind है वो 0 to 6 years of age में काफ़ी समझता है, which we may not be able to say, but your mind registers it all. Toughness. The toughness. So I think that period, and then of course later when we were in Firozpur, my dad, if you remember, post Kargil एक बार और Oprakram हुआ था, which was in 2001. I think the forces were again sent to the border that there could be a war again. At that time dad was commanding Bofors, and Bofors go on the front. So उस time फिर वो गए थे. So you know that tension at home in times like this was there. So I think that's what makes you tough, I guess. And I'm so grateful, Ranveer. I cannot be more grateful, because I used to always wonder, जब मैं छोटी थी, first standard के बाद से school से आके we used to have classes for multiple things, right? I've never had a time where I have watched TV or wasted time. We were not allowed TV for more than 30 minutes. That also after 4th standard. तब तक तो TV allowed नहीं था. Also there were no iPads and all, right? So you're always playing sports. And my parents put us in sports कि
जो मर्जी, मतलब बैडमिंटन खेलो, लॉन टेनिस खेलो, स्विमिंग करो, स्केटिंग करो, कराटे करो, मतलब मॉम जहाँ कुछ नहीं था वहाँ हारमोनियम के लिए भेज दिया, मतलब बिजी रहो,